वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे साइंस की, जो 3 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नेम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है वर्कशीट नंबर 38 में हमें टॉपिक, जो हम अपनी पिछली कई वर्कशीट से लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन अपनी साइंस बुक का चैप्टर रीड कर रहे थे, उसी के अंदर हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम। सब अपने घरों में मिरर्स को यूज़ करते हैं। वी लुक इनटू द मिरर एंड सी आवर ओन फेस इनसाइड द मिरर। हम जब मिरर में देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? मिरर के अंदर अपना ही फेस नज़र आता है। वट यू सी इज़ एन इमेज ऑफ योर फेस इन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो आपको मिरर के अंदर नज़र आती है उसे हम बोलते हैं इमेज। वो आपकी इमेज होती है। वो कैसे बनती है? रिफ्लेक्शन के बाद बनती है वो। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के आगे अगर आप कुछ और चीज़ रख दोगे तो उसका भी आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, उसकी भी इमेज नज़र आएगी। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक। आपने देखा भी होगा नदी किनारे जो पेड़ होते हैं, पानी के अंदर उन पेड़ों का भी रिफ्लेक्शन आ रहा होता है। आपको पानी के अंदर एक अलग से ऐसे लगेगा जैसे मिरर है, और आपको वही चीज़ जो ऊपर होगी वो नीचे उसमें रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होता है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। अब ये एक एक्टिविटी दी हुई है आपको करने के लिए। आप चाहो तो ये ट्राई भी करके देख सकते हो। फिक्स अ कोम ऑन वन साइड ऑफ ए लार्ज थर्मोकोल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन अदर साइड एज शॉन इन फिगर। ये आपको एक फिगर दिखा रखी है। इसमें एक ये नीचे जो येलो कलर का इधर दिखा रखा है, ये एक थर्मोकोल शीट लिया, उसके ऊपर एक तरफ तो ऐसे आपको कंघा रखना है, अपना कंघी रखी हुई है, कॉम ऐसे खड़ा करना है उसको थर्मोकोल शीट के ऊपर, और दूसरी तरफ यहाँ ऐसे टेढ़े में जो खड़ा कर रखा है ये क्या है? आपका एक मिरर रखा हुआ है। ऐसे रखना है कॉम, और उसके ऐसे थोड़ा टेढ़े में आपको रखना है मिरर। स्प्रेड अ डार्क कलर्ड शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कॉम। और यहाँ बीच में आपको एक कोई डार्क कलर की शीट स्प्रेड कर देनी है, मतलब बिछा देनी है इस थर्मोकोल शीट के ऊपर। Keep this in sunlight or send a beam of light from a torch through the comb। अब या तो इधर से सनलाइट हो तो सनलाइट से रोशनी आनी चाहिए, हमें रोशनी लानी है, इधर लाइट रेज डालनी है इसके ऊपर। तो आप टॉर्च भी यूज़ कर सकते हो। अगर सनलाइट नहीं है, आप घर के अंदर कमरे में ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हो ये एक्टिविटी, तो आप एक टॉर्च यूज़ कर लें और टॉर्च से ऐसे लाइट कॉम के ऊपर डाल लें। आपको जो थर्मोकोल को आपने कवर कर रखा था एक डार्क शीट से, तो आपको इमेज कुछ इस तरह की नज़र आएंगी। कुछ लाइनें ऐसे गई हुई हैं, कुछ ये इस तरफ से गई हुई हैं। ये क्या चीज़ शो कर रहा है आपको? कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। जहाँ जहाँ लाइट का ये कॉम ने रास्ता रोक लिया वहाँ आपको ये शेडो नज़र आ रही है ब्लैक कलर की, है ना। और जहाँ जहाँ से लाइट जा रही है आपको वो लाइट नज़र आ रही है, कलर नज़र आ रहा है। वो मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, और वो फिर वहाँ से भी रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सीधी ही जाएगी, मतलब यहाँ टकराई और यहाँ से फिर देखो ये डायरेक्शन यूँ चेंज हो गया। यहाँ आई, टकराई और डायरेक्शन चेंज हो गया, आई, टकराई, डायरेक्शन चेंज हो गया। वही चीज़ इसमें दिखाई हुई है। रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन यही होता है कि लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। तो यहाँ लाइट रेज ऐसे आ रही थी, वो मिरर से टकराने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं। वही इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी से? कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी ऑब्जर्व दैट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। और मिरर से वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शॉन इन फिगर? जैसा ये फिगर में दिखाया हुआ है, बिल्कुल आपको भी इसी तरह का पैटर्न नज़र आया? हाँ, ऐसा ही नज़र आएगा। अगर आप एक्टिविटी इसी तरह करोगे, ऐसे ही कॉम रखोगे, ऐसे ही मिरर रखोगे, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे
Yes, we get a pattern similar to that shown in the figure. नीचे लिखा हुआ है this activity give us an idea of manner in which light travels and gets reflected from a mirror. इस एक्टिविटी से हमें यही पता चलता है कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर, और मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।